MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य व्याकरण विज्ञान। प्रश्न है, रूपग्राम विज्ञान क्या है? रूपग्राम के विभिन्न भेदों का निरूपण कीजिए। भेदों का निरूपण कीजिए। अथवा है, रूपम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है मुक्त, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है अर्थदर्शी, चौथा है संबंधदर्शी। आंसर है रूप ग्राम विज्ञान या भाषाओं का रूपग्रामीय अध्ययन रूप विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। इसका विकास अपेक्षाकृत आधुनिक है। इसमें किसी भाषा के रूपों का अध्ययन विश्लेषण करके उनके अर्थ एवं वितरण आदि के आधार पर रूप ग्राम एवं समरूप का निर्धारण किया जाता है। साथ ही दो या अधिक रूपग्रामों के योग से जब किसी संयुक्त रूपग्राम या मिश्रित रूपग्राम का निर्माण होता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि योग के पूर्व तुलना में उसमें कोई ध्वन्यात्मक परिवर्तन तो नहीं आया है। यदि आया है तो उसका आधार क्या है? तो फर्स्ट हेडिंग है रूपग्राम। रूप के संबंध में ऊपर विचार किया जा चुका है। रूप या पद वे अवयव या घटक हैं जिनसे वाक्य बनता है। उसके रसोई घर में सफाई होगी। वाक्य में 5 पद या रूप हैं जिन्हें सामान्य भाषा में शब्द कहते हैं। इन रूपों में सभी प्रकार के नहीं हैं। एक प्रकार के नहीं हैं। कुछ तो छोटे से छोटे टुकड़े हैं, उन्हें और छोटे खंडों में नहीं विभाजित किया जा सकता। जैसे मैं, कुछ को छोटे खंडों में बांटा जा सकता है। जैसे रसोई घर को रसोई और घर में। यदि घर को छोटे टुकड़ों में बांटना चाहें तो घ और र कर सकते हैं। यद्यपि इनमें ना तो घ का कोई अर्थ है ना ही र का, इसीलिए ये दोनों खंड तो हैं किंतु सार्थक नहीं है। भाषा या वाक्य के लघुत्तम सार्थक इकाई को रूपग्राम कहते हैं। इसका आशय यह है कि उपरोक्त वाक्य में गस के रसोई घर में साफ ई होग ई, ये 10 रूपग्राम हैं। रूपग्राम के भेद 2 आधारों पर हो सकते हैं। रचना और प्रयोग की दृष्टि से रूपग्राम प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला मुक्त रूपग्राम। मुक्त रूपग्राम में है जो अकेले या अलग भी प्रयोग में आ सकते हैं। उपयुक्त वाक्य में रसोई घर साफ इसी प्रकार है। ये अलग मुक्त या स्वतंत्र रूप से भी आ सकते हैं, जैसे रसोई बन चुकी है, और अन्य रूपग्रामों के साथ भी, जैसे रसोई घर। दूसरा है बद्ध रूपग्राम जो अलग नहीं आ सकते, जैसे उस ब्रैकेट में है उससे उसे उसका आदि में ही ब्रैकेट बंद, या ई ब्रैकेट में, जैसे घोड़ी लकड़ी खड़ी आदि में ब्रैकेट बंद आदि। बद्ध रूपग्राम में 3 उपभेद किए जा सकते हैं। पहला मुक्त, जो अर्थ की दृष्टि से बद्ध होकर भी स्थान की दृष्टि से सर्वदा मुक्त रहते हैं, जैसे अंग्रेजी के फ्रॉम विद आदि। ब है बद्ध, जो स्थान की दृष्टि से भी सर्वदा बद्ध रहते हैं, जैसे अंग्रेजी में और संस्कृत में। जैसे अंग्रेजी में ly लाई और नेस NESS एंड ed और संस्कृत में या हिंदी में ई आई आदि के प्रत्यय। थर्ड है सा बद्ध मुक्त, जो कभी तो बद्ध रहते हैं और कभी मुक्त, जैसे हिंदी परसर्ग जो संज्ञा के साथ मुक्त रहते हैं, जैसे राम को, और सर्वनाम के साथ बद्ध, जैसे उसको। रचना और प्रयोग के आधार पर ही रूपग्राम के 2
अन्य भेदों का उल्लेख भी यहाँ किया जा सकता है। जब दो या अधिक ऐसे रूपग्राम एक में मिलते हैं जिनमें अर्थ तत्व केवल एक हो, जैसे कि ऊपर के वाक्य में उसके सफाई होगी, तो उस पूरे रूप को संयुक्त रूपग्राम कहते हैं। यदि एक से अधिक अर्थ तत्व हों तो मिश्रित रूपग्राम कहते हैं। ऊपर के वाक्य में रसोई घर मिश्रित रूपग्राम है। अर्थ और कार्य के आधार पर रूपग्राम के दो भेद होते हैं। क है अर्थदर्शी, क इस मतलब इसके अंदर में है। नेक्स्ट क अर्थदर्शी रूपग्राम, जिनका स्पष्ट रूप से अर्थ होता है और अर्थ व्यक्त करने के अतिरिक्त जो और कोई कार्य नहीं करते, उन्हीं को अर्थ तड़ूप भी कहते हैं। प्राचीन व्याकरण में ही स्टेम, रूट, धातु, मस्दर या मादा कहा गया है। विचारों का सीधा संबंध इन्हीं से होता है। भाषा के मूल आधार ये ही हैं। व्याकरणिक या प्रायोगिक दृष्टि से ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्रिया हो, खा, गो, भू, संज्ञा राम, कैट, किताब, सर्वनाम वह, तुम, विशेषण अच्छ, बड़, सुंदर, गुड आदि। हर भाषा में इस वर्ग के रूपग्रामों की संख्या कई हजार होती है। दूसरे प्रकार में रूपग्रामों में बहुत अधिक है। नेक्स्ट है ख संबद्धदर्शी रूपग्राम या कार्यात्मक रूपग्राम। इन्हें निरर्थक तो नहीं कहा जा सकता, किंतु यह कहना अनुचित ना होगा कि इनमें अर्थ का प्राधान्य नहीं होता। इनका मुख्य कार्य होता है संबंध दर्शन या व्याकरणीय कार्य, इसलिए इन्हें संबंध तत्व भी कहते हैं। इन्हें व्याकरणिक तत्व कहना शायद अधिक ठीक होगा। संस्कृत में प्रत्यय, तिण्व, सुप या हिंदी में परसर्ग प्रत्यय आदि यही हैं। इनके बहुत से भेद होते हैं। इस प्रसंग में संबंध शब्द काफ़ी व्यापक है। इनमें यह भाव तो है ही कि ये रूपग्राम एक शब्द का संबंध वाक्य में दूसरे से दिखाते हैं। साथ ही ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति या अर्थ और भाव, बार बार आधिक्यता आदि की दृष्टि से अर्थदर्शी रूपग्राम में परिवर्तन भी लाते हैं। जैसे लड़क अर्थदर्शी रूपग्राम है। इसमें ई, आ, या, यो, ए, ओ आदि संबंधदर्शी रूपग्राम या संबंध तत्वों को जोड़कर लड़की, लड़का, लड़कियां, लड़कियों, लड़के, लड़कों आदि संयुक्त रूपग्राम या रूप या पद बना सकते हैं। इसलिए इन्हें कार्यात्मक रूपग्राम फंक्शनल मॉर्फेम कहना अधिक उचित है। इस श्रेणी में रूपग्रामों की संख्या हर भाषा में कुल 100 से अधिक नहीं होती, अर्थात अर्थदर्शी रूपग्रामों से बहुत कम होती है। तो यहाँ इसका आंसर समाप्त होता है। थैंक यू।